एक समय भगवान बुद्ध के प्रमुख शिष्य महामोगल्लान एक शांत पहाड़ी घाटी में ध्यान कर रहे थे, जहां चरवाहे अपनी बकरियों को चराने के लिए लाया करते थे। एक दिन शाम के समय जब चरवाहे अपने झुंड को घर ले जा रहे थे, तो एक मादा बकरी भटक कर पीछे रह गई। जब वह अकेली वापस जाने की कोशिश कर रही थी, तो एक भूखे पैंथर ने उसका रास्ता रोक लिया। पैंथर उसे मारकर खाने के इरादे से खड़ा था। बकरी ने चारों ओर देखा और जान गई कि भागना बेकार है। उसने सोचा, अगर मैं डरकर भागी तो मेरी जान चली जाएगी। मुझे साहस और चालाकी से काम लेना होगा। उसने बिना एक पल की देरी किए अपने सींग नीचे किए और पूरी ताकत से पैंथर की ओर जोरदार छलांग लगा दी। पैंथर उसके अचानक और अप्रत्याशित हमले से भौचक्का रह गया और रास्ता देने पर मजबूर हो गया। इस तरह बकरी तेजी से बचकर अपने झुंड के पास भागने में सफल रही। बुद्ध को वृत्तांत सुनाना महामोगल्लान ने यह सारा घटनाक्रम देखा। अगले दिन उन्होंने भगवान बुद्ध से मिलकर यह कहानी सुनाई और बकरी की चतुराई की प्रशंसा की। यह सुनकर बुद्ध ने कहा, मोगल्लान, इस बार तो पैंथर उसे पकड़ नहीं पाया, लेकिन एक बार ऐसा भी हुआ था जब उसने रोने गिड़गिड़ाने पर भी उसे मार डाला था। उस समय भी एक मादा बकरी एक पैंथर के सामने आ गई। उस बकरी ने अपनी जान बचाने के लिए साहस या हमला करने के बजाय चापलूसी और विनती का सहारा लिया। बकरी ने पैंथर को मीठी बातों से बहलाने की कोशिश की, जैसे, आप कैसे हैं मेरे मित्र? मेरी माँ ने आपको नमस्कार भेजा है। जब पैंथर पर कोई असर नहीं हुआ, तो उसने कड़े शब्दों में पैंथर को बताया कि उसके माता पिता ने उसे पैंथर की दुष्टता के बारे में चेतावनी दी थी। अंत में मृत्यु के भय से वह गिड़गिड़ाने लगी और रोते हुए बोली, चाचा, इतनी क्रूरता न करो, मेरी जान बख्श दो। किंतु पैंथर को केवल अपनी भूख शांत करने से मतलब था। उसने बकरी की बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसने बकरी को पकड़ा, मार डाला और उसे खा गया। बोधिसत्व, तपस्वी, ने यह सब होते हुए देखा था। बुद्ध ने निष्कर्ष निकाला कि दोनों बकरियां एक ही पैंथर के सामने आईं। पिछली बकरी ने कायरता, चापलूसी और विनती का प्रयोग किया, जिसका परिणाम मृत्यु हुआ, जबकि इस बार की बकरी ने साहस और त्वरित युक्ति का प्रदर्शन किया और सफल रही। गंभीर संकट के समय मीठी बातों या गिड़गिड़ाने से शत्रु का हृदय परिवर्तन नहीं होता। विपरीत परिस्थितियों में बुद्धिमत्ता, साहस और तत्काल सही कार्रवाई ही सबसे बड़ी सुरक्षा और मुक्ति का मार्ग है।